केसरिया बालम आओ हमारे देश। जब थारा और रुक्मी का ब्याह टूट गया तो मैंने अपने भगवान जी से शिकायत की। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, हे भगवान, मारे रणवीर का क्या दोष जो आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। और आज हमारी समझ में आ गया है कि इंसान के कर्म ही उसका भाग लिखे हैं। आज मैं खुद कहूं रणवीर, थारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तू उसी के लायक है। रुक्मी ने थारे साथ कोई धोखा ना किया है रणवीर, धोखा तो तूने अपने साथ किया है। अरे थारे को अपने प्रेम पे विश्वास ही ना था। थारा प्रेम अपाहिज था जो सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की सुंदरता की बैसाखियां लेकर चलना चाहता था। और इस अपाहिज प्रेम ने थारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि थारे को रुक्मी का गुण, उसकी असली सुंदरता तो दिखाई ही ना दी। अपने स्वाद की खातिर रुक्मी को बीच भंवर में छोड़कर उसकी ही छोटी बहन का हाथ थाम लिया। अरे ये भी ना सोचा कि हर दिन हर पल रुक्मी अपने बीन को अपनी छोटी बहन के साथ देखकर कितनी मौतें मरेगी। या फिर न्याय के नाम पर ये शर्मनाक हरकत तूने रणवीर से करवाई और उसे समय की मांग का नाम दे दिया। तो फिर आप ही बताइए मासा, मैं और क्या करता? तिल तिल अपने रणवीर को मरते हुए देखता। मदन सिंह और उसकी छोरी ने जो हमें धोखा दिया है, हाँ, उससे तारी राजपूती शान को ठेस पहुंच गई और बदले की भावना ने थारे को इतना बावला बना दिया कि तूने मदन सिंह के एक के बजाय दोनों हाथ काट दिए। हमेशा के लिए उसका सर अपने सामने झुका दिया। और मेघ, तूने भी हमेशा की तरह आंखें मूंदे अपने भाई का साथ दिया। काहे? क्योंकि थारा अपना स्वार्थ था। थारे बेटी की खुशियां दांव पे लगी थी। पर मासा, आप भी तो यही चाहती थी ना कि रणवीर हमेशा खुश रहे। पर किसी और की बेटी की खुशी की बलि चढ़ाकर नहीं। भगवान न करे कल को थारी बेटी के साथ किसी ने इसी तरह अन्याय किया तो तू भी क्या, तेरी सोच यही रहेगी? मासा, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को परेशान ना करो। बस कर गायत्री, अब तो अपना नाटक बंद कर। मैंने भंवर से भी ज्यादा थारे पे विश्वास किया। जब तूने खुद जीवन भर अपने अधिकार छोड़कर इस हेली की बड़ी बिंदड़ी होने के सम्मान त्याग कर आंसू पिए हैं, तो फिर रुक्मी के साथ वही अन्याय काहे होने दिया? अब मैं थारे ऊपर कभी भी विश्वास ना कर सकूं गायत्री, और ना ही तुम सब पर। अरे क्या हक है तुम सबको मदन सिंह को धोखेबाज कहने का? उसने तो अपनी बेटी की खुशियों के वास्ते मजबूर होकर धोखा दिया होगा। पर तुमने अपनी जन्म देने वाली मां को धोखा दिया, और वो भी जानबूझ के। तुम चाहते थे ना मैं अपने कमरे में कैद रहूं? आज से मैं अपने आप को कमरे में कैद कर रही हूं और तुम सबसे अपना रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं।
दादी साहब, मारी आपसे विनती है दादी साहब, बस एक बार हमारी बात सुन लो। अब के सुननो बाकी रह गई और तूने भी तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। ये करते हुए दिन रात अपने आप को कोसा है दादी साहब। जे आपकी नजर में घर के बाकी लोग दोषी हैं, तुम्हारा भी उतना ही दोष है दादी साहब, क्योंकि इस नाटक में मैंने भी उनका साथ दिया है। जरा सोचिए दादी साहब, जे बड़े ठाकुर साहब चाहते तो तुम्हारे को हमारे बापू के घर छोड़कर सिर्फ रसाल को ब्याह लाते, पर नौकरानी बनाकर ही सही उन्होंने हमारे को इस हवेली में वापस आने की इजाजत दे दी और अपनी मान मर्यादा के साथ साथ उन्होंने बापू की भी लाज रख ली। उन्होंने तो वही किया जो एक खानदान का मुखिया करे है, और घर के सारे लोगों ने उनके इस फैसले का मान रख लिया। सब लोग ये जानते थे कि जब आपको सच का पता चलेगा तो आप वो सह नहीं पाओगी। तो के दादी साहब, अपनी जान बचाने में और सबका कोई दोष होवे, बलिदान सिर्फ मैंने ही ना दिया दादी साहब, बलिदान कुंवर साहब भी दे रहे हैं। ना चाहते हुए भी रसाल से ब्याह करके, और रसाल उस बेचारी के भाग में तो भारी वजह से ये सब लिखा गया है। वो तो किसी और से ब्याह रचाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने के सपने बुन रही थी, और बापू की पगड़ी की लाज रखने वास्ते, अपनी बहन को उसका अधिकार दिलाने वास्ते हमारी रसाल ने बिना कोई शिकायत किए अपने प्रेम को भुला दिया दादी साहब, और हमारे को इस हवेली में ले आई। मैंने आज तक आपसे कुछ ना मांगा है दादी साहब, हमारी झोली में एक खुशी डाल दो दादी साहब, सबको माफ कर दो। करने गई थी तुम आशा के कमरे में? के कान भर रही थी उनके? बोल। जी, मैं दादी साहब से कहने गई थी कि जो भी कुछ हुआ है इसमें आप सबकी कोई गलती ना है और हम सबको माफ कर दें। क्या हुआ? मासा ने बात मान ली? जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें सोचने वास्ते थोड़ा समय चाहिए। सही मौका तड़ा है इसने मासा के कान भरने का। वैसे भी मासा हम लोगों का मुंह ना देखना चाहे, और इसकी बात सुनने के बाद तो शायद मासा जिंदगी भर हम लोगों से बात ना करे। पता नहीं कितना नीचे गिराया होगा इसने मासा की नजरों में हम लोगों को। देख लेना, ताकि खुद उनकी नजरों में देवी बनी रह सके। मासा हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जावे, लेकिन वो किसी बाहर वाले को अपने बच्चों को बेइज्जत करने का हक कभी ना देवेगी। इतना भरोसा है मन ने मासा पर इस छोरी पे तो ना है। ना ये छोरी इस घर में आई होती, ना इस घर में इतना बखेड़ा होता। किसी को दोष देने का क्या फायदा? जिन पर भरोसा किया वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। मासा के कमरे में जाने की कोई जरूरत ना है। मैंने मासा से माफी मांगनी है। पहले गलती करना, फिर माफी मांगना, इतना आसान है सब कुछ? मुंह दिखाई के दिन जब मासा अचानक अपने कमरे से बाहर आई
तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर आज भी वही हुआ। इसका अंदाजा है थारे को? मासा का इस तरह भारा जाना उनके जान के लिए और अपने परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सके। चुप क्यों हो गई गायत्री? बोलो। हमारे से गलती हो गई, मने माफ कर दो ठाकुर साहब। कितना अच्छा होता ना जीजी, बस आंखें मूंद ली और सारी परेशानियां मिट गई। परेशान नहीं हो रही, बस थोड़ा थक गई हूँ। जीजी कब तक देवी बनी रहोगी? जे इस तरह सब कुछ चुपचाप सहती रही ना तो एक दिन खुद पत्थर बन जाओगी। सब कुछ चुपचाप ना सहूंगी तो जे इतना बड़ा लांछन मारे पर लगा है उसे कैसे मिटाऊंगी? जी माँ ने चिट्ठी ना बदली होती तो पर ये लांछन कभी ना लगता। जी इस वास्ते ही महाराज जी कचोटे हैं कि आपका कोई दोष ना है, और फिर भी हर कोई आप ही को दोषी की नजर से देखे। और आप है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के बजाय दूसरों का दोष भी अपने से ले रही हो। जब दादी साहब खुद मारे को इस हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी दादी साहब खुद तने हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी कुंवर साहब ने दादी साहब और सबके सामने थारा हाथ पकड़कर थारे को बींधनी स्वीकार किया। इसका मतलब जाने है तो बावरी कुंवर साहब के मन में थारे लिए जगह बन रही है, और मन में पूरा भरोसा है कि एक दिन कुंवर साहब तन्ने प्रेम करने लगेंगे। उसी दिन की आस में मैं दादी साहब से बात करने गई थी। थारे को अपने बलिदान की कदर हो या ना हो, पर मरने है। इसलिए जब तक मैं थारे को खुश ना देखूं ना, मरने चैन ना आवेगा। जिस सच को तो अब मने भारी खुशी से चिढ़ होने लगी, क्योंकि आपको तुम्हारी खुशी के आगे ना कुछ सूझ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। जी कुंवर साहब हमारे से प्यार करने लगेंगे तो आपका क्यों होगा? कभी सोचा है आपने? अरे बाबरी, जब तू खुश होवेगी तभी तो मैं खुश हो पाऊंगी। और ये ना समझ कि दादी साहब से बात करने में हमारा कोई स्वार्थ ना था। हर रोज दादी साहब के सामने इस हवेली की बींदड़ी बनकर जाते हुए हजारों मौतें मरती थी। अब कम से कम वो बोझ तो ना रहेगा। हमारा मन तो मन में ना कोसेगा कि मैं दादी साहब जैसी देवी से झूठ बोल रही हूं। अब मैं अपने आप से नजर मिला पाऊंगी रसा। बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। हाँ, परचेस ऑर्डर देखकर आपसे बात करता हूं। जी। पानी नहीं जी। खाना लगवा दो।
दादीसा ने खाया? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कम से कम ये तो पता होगा कि दादीसा कमरे से बाहर निकली या नहीं। आई तो ना है, पर आ जाएगी। जीजी ने उनसे बात कर ली है ना? कौन है तुम्हारी जीजी? हाँ, देवी है या कोई वकील है जिनकी बात मानकर दादीसा हम सबको माफ कर देंगी? और क्या जरूरत थी इस तरह रुक्मी को अकेले में दादीसा से बात करने की? साबित क्या करना चाहती हो कि ताया सा, पापा सा, हम सब झूठे हैं, दादीसा की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं और एक बस वही है जो सही है, सच्ची है और बड़ा बड़ा अन्याय हो रहा है उसके साथ? तो ना हो रहा है क्या? आप चाहे हमारी जीजी को कितना भी धोखेबाज कह दो, उन्होंने कोई धोखा ना किया है, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। जो उन्हें आपको धोखा देना ही होता ना, तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते तुरंत राजी हो जाते। आपको उनके इर्द गिर्द इतने चक्कर ना काटने पड़ते। जब जीजी का ब्याह आपसे हुआ तब भी वो यही समझ रही थी कि आप उनके जड़े हुए चेहरे के बारे में सब कुछ जानते हो। और साहब, जो उन्हें जरा सा भी संदेह होता ना, तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते कभी राजी ना होती। पर आपने कभी इस सच को समझने की कोशिश ही ना की। जिस तरह आज आप हमारी बात सुन रहे हैं, जी उस दिन आपने जीजी की बात सुनी होती तो शायद आज आपको आपका सच्चा प्यार मिल गया होता। और हमारे को कौन है? कुंवर सा, कुछ चाहिए था आपको? की बात है कुंवर सा, आपका इस तरह आठे आना कोई देख लेगा तो रसाल की सोचेगी।